राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। आप जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि पीपल के पेड़ के नीचे धार्मिक वेस्ट पड़ी हुई है। इसमें देवी देवताओं के चित्र शामिल है व दिवाली पे यूज़ करने वाले दिए या धार्मिक वेस्ट या मूर्तियाँ, पीओपी की मूर्तियाँ या वैसे ही कई और धातु की मूर्तियाँ यहाँ पर रखी गई हैं। यानी कि जितनी देर तक तो ये मूर्तियाँ या चित्र ठीक थे, घर में रखे रहे, जैसे ही इनमें कुछ खराबी आई तो उसी भगवान को जिसको हम मंदिर में रख के पूज रहे थे, इतनी ज़्यादा बेकदरी का शिकार करा दिया कि सड़क के किनारे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। कूड़े के ढेर में अपने इष्ट को फेंक दिया जिसके प्रति आपकी इतनी श्रद्धा है। तो ये जो धार्मिक चित्र या हमारे इष्ट होते हैं, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, वह बृहस्पति ग्रह से संबंधित होते हैं। तो सीधी सी बात है, आपने ये हरकत करते ही अपना बृहस्पति ग्रह खराब कर लिया। अब बृहस्पति ग्रह खराब होने से होगा क्या? बृहस्पति ग्रह आपके बुढ़ापे को रिप्रेजेंट करता है, आपके पिता को, दादा को रिप्रेजेंट करता है। वह धन दौलत, ठीक है, और आपके क्या नाम है उसका, इज्जत मान प्रतिष्ठा, इसका भी कारक बृहस्पति ग्रह आता है। इसके अलावा बृहस्पति जब खराब होता है, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे आपने धार्मिक चित्र छोड़े हैं जो कि राहु का रूप धारण कर चुके थे, तो इसलिए पीपल के पेड़ के नीचे रखते ही आपका पीपल का पेड़ जो होता है बृहस्पति, वह खराब हो गया। उस बृहस्पति जैसे ही खराब हुआ तो केतु भी खराब हो जाएगा। केतु हमारे ज्वाइंट्स है, हमारी संतान है, ठीक है, हमारी हरकत करने की शक्ति है, ये भी गई। बृहस्पति के खराब होते ही आपका चंद्र और सूर्य भी बिगड़ जाता है। चंद्र मन की शांति, घर की सुख शांति होती है, और सूर्य हमारे पिता, हमारा मान सम्मान होता है। तो इतना ज़्यादा नुकसान हमें होता है धार्मिक चित्र ऐसे सड़क के किनारे किसी पीपल के पेड़ के नीचे फेंक देना। ये सभी चीज़ें आपने जीवन में एक आध बार ज़रूर देखी होगी। आप जहाँ भी रहते हो तो लोग ऐसे ही करते हैं, वह ऐसी विकृत मानसिकता के शिकार होते हैं, ठीक है। जितनी देर तक भगवान को पूजा उसके बाद उनको उठा कर सड़क पर फेंक दिया, तो ये कहाँ की इंसानियत है। तो जब बृहस्पति ग्रह खराब होता है ना, तो ऐसी ही हालत आपकी होती है। जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, केतु खराब हो गया, बृहस्पति खराब हो गया, और ऐसे ही आपके बच्चे उठाकर आपको भी सड़क पर फेंक देते हैं या वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं। तो ये घटनाएं आज समाज में घट रही हैं। तो हम लोग कई बार कहते हैं कलयुग का प्रभाव है। हाँ भाई, कलयुग का प्रभाव भी है, लेकिन अपनी हरकतों पर भी तो गौर करो। ज्योतिष सिर्फ जरिया ही नहीं है हर मुसीबत से छुटकारा पाने का। ज्योतिष जरिया है हमें अच्छे संस्कारी बच्चे बनाने का, ठीक है। हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, अच्छी बुद्धि देंगे, ये कहाँ से जानेंगे? ज्योतिष विद्या के द्वारा। और हम अगर ऐसी हरकतें करेंगे तो आप लाख उपाय कर लो, भगवान के दर पर जाकर लाख माथे टेक लो, क्योंकि ये जो आप हरकतें कर रहे हैं ना, इससे पितृ दोष का निर्माण हो रहा है, ठीक है। मैंने तो यहाँ तक देखा है, कई लोग धार्मिक वेस्ट जो ऐसे छोड़ के आते हैं, उनके घर में कलह का माहौल रहता है और सांस से संबंधित प्रॉब्लम्स हो जाती है। बहुत बड़ी वजह है ऐसे लोग, वह शर्तियाँ कह सकता हूँ। हमने कुछ लोगों की कुंडलियाँ चेक भी की थी, इस पर रिसर्च की थी। काफ़ी लोगों को देखा कि कोरोना काल में ना जो ये लोग हरकतें करते थे ऐसी, वह ज़्यादा कोरोना से पीड़ित हुए और उनके घर में कोरोना से मृत्यु होने की संभावना दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा रही, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें अगर आप धार्मिक वेस्ट बनाकर उसको इतनी बुरी हालत में फेंकोगे, तो एक बात याद रखना, किस्मत नाम की जो चीज़ होती है ना, जहाँ इंसान को हर जगह किस्मत का साथ मिलता है, चाहे राज दरबार में, चाहे समाज में, चाहे अपने ऑफिस में, चाहे अपने व्यापार में, कि दूसरों के मुकाबले किस्मत तेज चलती है। कोई लोग मेहनत करते हुए मर जाते हैं, लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं बिना हाथ हिलाए उनको सब कुछ मिलता रहता है। तो ऐसी हरकतें करने के बाद ये सब चीज़ों की उम्मीद करना बंद कर देना, और एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लेना कि हर जगह से बेकदरी
आपको मिलेगी, जीवन खाना पूर्ति का नाम बन जाएगा और बड़े बेगैरत बन के, बड़े बेइज्जत होके इस दुनिया से आप निकलोगे जब भी निकलोगे। तो धार्मिक वेस्ट का अब करना क्या है भाई, मैं तो यही कहूँगा आप मूर्ति लो ही ना, क्योंकि मूर्ति आज नहीं तो कल बेकदरी का शिकार हो ही जाएगी। अगर मूर्ति बनवानी है, अगर आपकी जेब अफोर्ड करती है तो चांदी या सोने की बनवाओ, उसको कभी मत बेचो, ठीक है। हमारे देवालयों में, मंदिरों में ऐसी मूर्तियां थी, लोग उनको लूट के ले गए, ठीक है। अब वापस भी आई हैं या आ रही हैं, तो ऐसा तो नहीं होता था हमारे मंदिरों में कि उन मूर्तियों को बदल दिया जाता था। तो ये ऐसे काम हमने क्यों करने। जगराते के कार्ड बिल्कुल प्रिंट मत करवाओ, ठीक है ना। अगर करवाना है तो सिर्फ उसमें भाषा ही लिखो, चित्र मत लगाओ, वो आज नहीं तो कल फिर पैरों में जाएंगे, ठीक है। शादी के कार्ड में कोई भी धार्मिक नाम मत, चित्र मत छपवाओ, कोई श्लोक मत लिखवाओ, ठीक है, क्योंकि वो भी कल वेस्ट होंगे। तो इसमें पितृदोष के कारण बनते हैं इन सभी चीज़ों से। और अगर कोई फ़ोटो आपके पास अभी पड़ी है, मैं यही कहूँगा आगे से मत लेना। अगर पड़ी है तो उसको किसी साफ़ सुथरे बर्तन में अग्नि भेंट करिए देसी घी डाल के। उसके बाद उसकी राख को ना घर में किसी गमले में या किसी जंगल में, साफ़ सुथरे जैसे हिमाचल के जंगल होते हैं या आपके घर के पास जंगल हो गए, वहाँ पर छोड़ के आओ, या घर में गमले में डाल दो, उसके ऊपर से उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, या किसी साफ़ सुथरे खेत में डाल दो कि वो मिट्टी में मिल जाए। तो ऐसे अगर आप करेंगे तो ये ठीक रहेगा, ठीक है। नहीं तो इन चीज़ों का नुकसान आपको, आपकी आने वाली पीढ़ी को उठाना ही पड़ेगा। तो भाई समय बहुत बदल चुका है, हर किसी को अपने आप से मतलब है, कोई भी रोज़ रोज़ आपका दरवाज़ा नहीं आके खटखटा सकता। तो सद्बुद्धि का प्रयोग करिए, अपने ईश्वर की, अपने इष्ट की बेकदरी मत करिए। राम जी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, गुरु की कृपा आप पर बनी रहे, महामाई आपको बुद्धि का प्रयोग करने की शक्ति दे। जय माता दी।